फिल्म तो नाज़रीन बच्चों के दिन एक साथ मैं आपको मेज़बान मोहम्मद हुसैन प्रोग्राम शुरू करते हैं। व्यूअर, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि 2 चूज़े निकले थे और अब माशाल्लाह से आप देख सकते हैं 7 चूज़े निकल आए हैं और अभी एक बिल्कुल नया चूज़ा निकले, देखें बिल्कुल छोटा सा। और व्यूअर्स, मैं अपने चाचू से पूछता हूँ कि इनके एहतियात के लिए हमें क्या करना चाहिए और जो भी लोग इंक्यूबेटर में चूज़े रखने चाहे तो वो क्या करें। जी बिल्कुल, इसकी एहतियात यही है कि आप इनका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखते हैं। 37 टेम्परेचर इनको चाहिए होता है। अब ये निकल आए हैं अंडों से, तो अब इनको इंशाल्लाह इंक्यूबेटर से अभी हम इनको ब्रूडर में शिफ्ट करने वाले हैं। तो वो भी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपको हम दिखाएंगे कि ये ब्रूडर में शिफ्ट हो चुके होंगे, तो वहाँ पे ये इजीली मूव कर सकेंगे और इजीली वहाँ पे रहेंगे। अभी मज़ीद चूज़े निकलने का सिलसिला जारी है। आपने देखा था कि कल तक सिर्फ 2 चूज़े निकले थे, आज जो है वो 5 और निकल आए हैं, 7 इनकी जो है वो तादाद हो गई है। तो ये आप देखिए मोहम्मद हुसैन कि हमने ये असील हीरा के जो है वो अंडे रखे थे, ये बिल्कुल 7 पड़े हैं। तो चूँकि हमने ये एक दिन बाद रखे थे, तो उम्मीद है कि एक दिन बाद ही ये जो चूज़े हैं इसमें से निकलेंगे। तो हीरा असील के भी चूज़े जो है वो जब निकल आएंगे तो उसकी वीडियो आपके साथ हम कल शेयर करेंगे। अब हम अपने चाचू से पूछते हैं इंक्यूबेटर किस तरह ऑपरेट किया जा सकता है। जी मोहम्मद हुसैन, इसको ऑपरेट करना तो कोई ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है। जस्ट आप इसमें अंडे जो है फर्टाइल अंडे रखते हैं और इसके अंदर आपने देखा होगा कि हम एक साइड पे पानी भी हमने रखा हुआ है इसकी ह्यूमिडिटी जो है वो बरकरार रखने के लिए, यानी हवा में नमी का तनासुब जो है वो मेंटेन रखने के लिए हमने इसमें पानी रखा होता है। और आपको जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि इन अंडों को हम साथ साथ हर रोज़ जो है वो मूव करते हैं, दिन में 2 दफ़ा इनको हम मूव करते हैं। इसीलिए हमने इनके ऊपर टिक और क्रॉस का निशान लगाया था, जिसको आपको हमने दिखाया भी था। तो इनको मूव करना होता है ताकि वो हैचिंग सही तरीके से हो। और उसके बाद ये है कि बस खुद ये इसका टेम्परेचर क्योंकि ऑटोमेटिक होता है, तो 37 टेम्परेचर पे ये रहता है इंक्यूबेटर, और जब इससे ज़्यादा होता है तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाते हैं इसकी लाइट्स, तो ये मेंटेन रहता है इंशाल्लाह। तो जब हो जाते हैं तो निकल आते हैं चूज़े। देखिए ये वाला चूज़ा सबसे पहले निकला था। अब हम अपने चाचू से पूछते हैं ये इंक्यूबेटर में जो बल्ब लगे हैं इनका क्या मकसद होता है। जी बेटा, आपको जैसे कि पता है कि इनका टेम्परेचर 37 होना ज़रूरी है, तो उस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए ये बल्ब यूज़ होते हैं। बल्ब जब लगाते हैं तो उसकी हीट से टेम्परेचर। जी, तो आपने देखा बेटा ये यहाँ पे एक रॉड लगा हुआ है, ये इसके टेम्परेचर को सेंस करके फिर सेंसर के तौर पे ये काम करता है और इससे मेंटेन हो जाता है टेम्परेचर। जब ये 37 से अबव हो जाता है तो ये इसकी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, और जब 37 से नीचे आता है टेम्परेचर तो ये ऑटोमेटिक लाइट्स ऑन हो जाती हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं। आजकल तो गर्मी भी बहुत है और ये खुले हुए टेम्परेचर में, खुले हुए इंक्यूबेटर में भी लाइट्स ऑफ हो रही हैं, तो इससे आप गर्मी का भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि गर्मी किस कदर ज़्यादा है। तो हम अपने चाचू से पूछते हैं हमने ये कौन कौन से मुर्गियों के अंडे रखे थे और इनका बेनिफिट क्या है। जी मोहम्मद हुसैन, इसमें आपको पता है कि प्लेमाउथ हमने जो है वो नस्ल है जो उनके अंडे रखे थे, उसके अलावा असील के, गोल्डन मिस्री के, देसी मुर्गियों के अंडे रखे थे। तो आप ये जो ब्लैक वाले देख रहे हैं चूज़े, ये सब प्लेमाउथ हैं और इनकी ख़ास निशानी है कि इनके ये सर पे एक वाइट सा निशान होता है। तो आपने देखा कि जो हमने मुर्गी से हैच करवाए चूज़े उनका भी ऐसा निशान था, अब तो वो काफ़ी बड़े हो गए, तो आप चलिए नेक्स्ट टाइम उनकी हम व्लॉग बना के आपको दिखाएंगे। वो सब प्लेमाउथ चूज़े हैं, तो ये इनकी ख़ास निशानी है कि इनके सर पे ये निशान होता है। और उसके अलावा असील चूज़े हैं, ये वाला जो सबसे पहले हमारे पास चूज़ा निकला था ये असील चूज़ा है जनाब। ये देखें इसका कलर कितना खूबसूरत है और इसकी आप देखें परों के जो एक डिज़ाइन सा बना हुआ है, मुझे लगता है कि बहुत ही कोई खूबसूरत चीज़ बनेगी इंशाल्लाह ये। और बाकी जो है वो अभी देखें निकलते जा रहे हैं। असल मुझे इंतज़ार है हीरा असील के अंडों से निकलने वाले चूज़ों का, जब वो निकलेंगे फिर इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे कि वो किस तरह के चूज़े निकले हैं।
ये बताएं कि इस सारे काम से हम पैसे किस तरह कमा सकते हैं? जी मोहम्मद हुसैन, बहुत खूबसूरत और अच्छा सवाल आपने किया है। पैसे कमाना बहुत आसान है इनसे। सबसे पहले तो आप ये चूज़े हैज करवा के इनको आप सेल कर सकते हैं, और उससे भी पहले आप इनके अंडे सेल कर सकते हैं। ईटिंग पर्पज़ के लिए भी फर्टाइल अंडे आप सेल कर सकते हैं, हैचिंग पर्पज़ के लिए। फिर चूज़े आप जब इंक्यूबेट करवा लेते हैं तो उनको चूज़ों को आप सेल कर सकते हैं। चूज़े आप सेल नहीं करते, इनको आप पाल लेते हैं, और जब ये बड़े होकर मुर्गियां बन जाते हैं तब इनका आप गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, और तब इनसे आप अंडे हासिल कर सकते हैं, वो अंडे आप सेल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप अर्निंग कर सकते हैं, और ये 100% बात है कि आप अगर सही तरीके से काम करते हैं तो आपको श्योर जो है तरीके से अर्निंग हो जाती है। चाचू आप हमें ये बताएं कि मोर का अंडा, तोतों का अंडा और किसी भी चीज़ का अंडा हम इसके अंदर रख सकते हैं और उसके अंदर से चूजा और या मोर, तोता वगैरह निकलेगा? जी हुसैन, बिल्कुल निकल आएगा, लेकिन बात यही है कि मोर के या बटेर के या तीतर के बच्चे तो वो क्योंकि चूज़ों की तरह ही होते हैं तो वो सेल्फ पे पल जाते हैं, लेकिन जो है ना, ये तोते के या कबूतर के बच्चे को पालना मुश्किल होता है, क्योंकि वो मदर फीड पे या पेरेंट्स फीड पे होते हैं, वो सेल्फ फीड पे नहीं होते, तो आप उनको नहीं पाल सकते। हाँ, अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो कि आप उनको फीड करवा सके तो फिर आप उनको पाल सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है। लेकिन ये बहुत ईजी काम है कि आप इसको जस्ट ये निकल आते हैं अंडों से, और उसके बाद ये सेल्फ फीड पे जो है ये अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। और भी निकल गए। जी बिल्कुल मोहम्मद हुसैन, आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं, और जब आप घरेलू सतह पे ये पालते हैं चूज़े और इनकी फार्मिंग करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा ख़र्चा नहीं आता। बस आपने शुरू में जो आप परचेज़ करते हैं, इनके ब्रीडर्स जो आप परचेज़ करते हैं तो उनका ख़र्चा होता है। बाकी ये बहुत ज़्यादा दाना भी नहीं खाते। अक्सर तो ऐसा भी होता है कि घर का जो आपके किचन की कुछ बचा हुआ जो होता है, रोटियां या आपके घर की जो चीज़ें होती हैं वो अक्सर ये खा लेती हैं, और बहुत कम दाना आप इनको देना पड़ता है। और उसके बाद फिर जब आपको एग्स प्रोवाइड करती हैं तो आप इनके एग भी सेल कर सकते हैं। सबसे पहली अर्निंग तो आपकी वो हो सकती है कि एग आप सेल करें। सर्दी के मौसम में आप इनके एग बहुत अच्छे रेट्स पे सेल कर सकते हैं, और गर्मी में भी इनके एग्स फर्टाइल अगर आपके पास एग हों तो वो भी बहुत अच्छे आपके रेट्स पे सेल हो जाते हैं। ये 100% बात है। और फिर वही वाली बात है कि अगर आप इनके हैचिंग करवा लेते हैं और ये चूज़े अगर आप सेल करते हैं तो डे 1 का चूज़ा भी आपके पास सेल होता है। और जिस तरह आप इनके पास अगर ये सेल नहीं होते तो ये साथ साथ ग्रो तो हो रहे होते हैं, आपकी ग्रोइंग हो रही होती है आपके बर्ड्स की, और जिस कदर ये बड़े होते जा रहे होते हैं तो इनका रेट भी आपका जो है इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो डे 1 का चूज़ा अगर आप 100 रुपीज़ में सेल करते हैं तो जब उसकी एज बड़ी हो जाती है तो 150, 200 और इसी तरह वो ग्रेजुअली बढ़ती रहती है। और जब वो आपका चूज़ा या जब वो मुर्गी की सूरत इख्तियार कर लेता है तो फिर उसका रेट यकीनी बात है और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इसमें प्रॉफिट ही है अगर आप इसको सही तरीके से लेकर चलते हैं, प्रॉपर वैक्सीनेशन करते हैं, इनकी हेल्थ का, इनकी फीड का ख्याल रखते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, प्रॉफिट ज़्यादा है। नहीं, गंदा चूचा लाइव देखो। आज आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ मुझे दोबारा बेल आइकन को दोबारा मत भूलो। ओके, बाय बाय।